मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है? मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है? अगर हौसला हो तो फासला क्या है? नमस्कार, आदाब, जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने मेंस के नोट्स बनाएँ। दोस्तों, मेंस के नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम जीएस फर्स्ट की बात करते हैं। जीएस का जो फर्स्ट पेपर है आपका, जीएस फर्स्ट में आपका एक सिलेबस में एक टॉपिक होता है आपका आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है और जीएस का जो फर्स्ट पेपर है आपका मेंस का, ये लो स्कोरिंग पेपर है। आपका लो स्कोरिंग पेपर है और इस लो स्कोरिंग पेपर को कैसा हाई स्कोरिंग पेपर बनाया जाए, कैसा हाई स्कोरिंग पेपर में कन्वर्ट किया जाए, तो वो कुछ यहाँ पर आपके स्ट्रैटेजी है, यहाँ पर कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिसके द्वारा आप अपना मेंस में जीएस फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर गेन कर सकें। ठीक है? अब देखो, आर्ट एंड कल्चर के जब क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर आपको डायग्राम भी शो करने होते हैं। डायग्राम के बिना आपका जो मेंस का फर्स्ट पेपर है, उसमें स्कोर करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो आपको कौन-कौन से डायग्राम बनाने हैं, कैसे डायग्राम बनाने हैं, उसका मैं एक छोटा-सा व्यू यहाँ पर दिखा रहा हूँ और ये मेरे अपने ही खुद के नोट्स हैं। अगर आपका मौर्यन कल्चर से आता है, तो मौर्यन कल्चर पे बेस आपका पिलर्स, स्तंभ जिन्हें हम बोलते हैं, तो पिलर्स आपका कैसा होना चाहिए? वो इस टाइप का होना चाहिए। उसे आपको बार-बार प्रैक्टिस करनी है। उसमें आपको अलग-अलग शो भी करना है कि शाफ्ट क्या होती है और शाफ्ट किस टाइप की यूज़ होती थी उस टाइम पर। मोनोलिथिक शाफ्ट यूज़ होती थी। कैपिटल कैपिटल किस शेप में होना चाहिए, एबाकस कैसा होना चाहिए और एनिमल आप ऊपर शो कर सकते हो। इस टाइप का पिलर का डायग्राम बना सकते हैं और आप उसकी बार-बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्तूप की, तो स्तूप आपका बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा, बुद्धिज़्म रिलीजन से रिलेटेड है आपका और फिर मौर्यन आर्क एंड जो आपका आर्ट एंड कल्चर है उससे भी रिलेटेड है। तो स्तूपा ये सांची का स्तूपा है, ये सांची का स्तूपा है। इसका एक परफेक्ट डायग्राम है और ईज़ी डायग्राम है, आप बना सकते हो। इसमें आपका ऊपर छत्रा वगैरह दिया, हर्मिका दिया है, तोड़ना दिया है, इधर वेदिका गिवन है, ठीक है? बहुत ईज़ी डायग्राम है, इसे आप इज़िली शो कर सकते हो। अगर अमरावती स्तूप की बात की जाए, तो 3D व्यू है इसका। ये 3D व्यू है, 3D व्यू बनाने की कोशिश की गई है। बनाना बहुत टफ नहीं है, ईज़ी है। जब मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, तो आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनों को अपने सपनों को साकार करने के लिए ये प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है, बहुत ही छोटी प्रैक्टिस है। ठीक है? तो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पर आपका ये छत्र है, हर्मिका है, इधर आपका तोड़ना है, मेडी है, प्लिंथ है। ये सारे डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा-अच्छा डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे एग्ज़ाम में। मंदिर आर्किटेक्चर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप टेम्पल आर्किटेक्चर पर पहुँचे, तो टेम्पल आर्किटेक्चर पर आपको ये वाला डायग्राम आपको नागरा स्टाइल का बना हुआ है। ये डायग्राम आप बना सकते हो, ठीक है? अगर द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर की बात की जाए, तो द्रविड़ टेम्प आर्किटेक्चर में आपका इधर गोपुरम हो गया, नंदी का डायग्राम हो गया। देखो, बहुत एग्ज़ैक्ट वैसा नहीं, बस एग्ज़ामिनर को लगना चाहिए कि आपने जो पिक्चोरियल फॉर्म शो की है, वो काफ़ी सटीक है आपके आंसर से। ये इधर मंडप है, स्तूप है, इधर शिखरा है, इधर विमाना है। यहाँ डिफरेंस भी आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि इधर कैलाश बोलते, ये जो शिखर वाला पोर्शन है ये हो गया और इधर आपका शिखर का पोर्शन किस टाइप पर है, ये आपका ज़िगज़ैग फॉर्म में है। नागरा स्टाइल का जो आर्किटेक्चर का अगर वो डायग्राम ऊपर वाला टफ था, तो आप इस डायग्राम को भी शो कर सकते हो, ये ईज़ी डायग्राम है, ठीक है? आप अपने नोट्स में इन्हें कंपाइल करो, बार-बार प्रैक्टिस करनी है आपको, जब आप अपने नोट्स बना रहे हो और ये डायग्राम आपके बार-बार आपके किस पर होने चाहिए, फिंगर पर होने चाहिए। अगर पंचायतन स्टाइल की बात की जाए, जो गुप्त डायनेस्टी में पॉपुलर था, कहाँ पर पॉपुलर था ये? गुप्त डायनेस्टी में। तो वहाँ पर आपका पंचायतन का मतलब होता है 5 टेम्पल। आपके कितने टेम्पल हैं? 5। देखो, एक मेन टेम्पल हो गया और 4 उसके सब्सिडियरी हो गए। तो ये टोटल मिलाकर 5 हो गए और इसे पंचायतन आर्ट स्टाइल कहा गया, पंचायतन शैली कहा गया। तो इसे भी आपको प्रैक्टिस करना है। बात अगर पेंटिंग की जाए, पेंटिंग से भी आपके मेंस में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं आपके आंसर राइटिंग पर, जब आप मेंस का पेपर देने जाते हो। ये आपका जो फर्स्ट पेंटिंग है, ये आपकी कौन-सी है? ये है आपकी वर्ली पेंटिंग और ये जो वर्ली पेंटिंग है, ये आपकी कहाँ पर पॉपुलर है? ये महाराष्ट्र में पॉपुलर है। तो इस टाइप की पेंटिंग आपकी, ईज़ी डायग्राम है।
अगर बिहार से पूछता है आपका तो बिहार से मधुबनी है, मधुबनी के डायग्राम थोड़े टफ होते हैं, तो मधुबनी के भी यहाँ पर आप मंजूषा आर्ट शो कर सकते हो। मधुबनी भी हालाँकि ऐसी होती है बट वो मोटिव्स पे बनी होती है, ठीक है? तो आप इस मंजूषा पेंटिंग को भी शो कर सकते हो वहाँ पर। यहाँ कलर वगैरह तो नहीं, लेकिन ये बहुत ईज़ी थी, जैसे हम जब छोटे बच्चे होते थे तब छोटी-छोटी ड्राइंग बनाते थे, उस टाइप की ड्राइंग है ये। नीचे देखते हैं। अगर पेंटेड ग्रे वेयर की बात हो रही है, पेंटेड ग्रे वेयर की बात हो रही है, जिसे हम हिंदी में जनरली क्या बोलते हैं, मृद भांड। मृद भांड, देखो ये हिंदी वालों के लिए भी उतने ही इफेक्टिव हैं। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तो आपके लिए भी उतने ही इफेक्टिव हैं, आपको भी डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ये हड़प्पन के हैं, ये जो मृद भांड पाएगा ये हड़प्पन आपका जो सिविलाइजेशन था उसके हैं। ये जॉर्वे कल्चर के हैं, जॉर्वे कल्चर महाराष्ट्र में पाई जाती थी। ये आहार कल्चर का है, आहार कल्चर आपके राजस्थान की कल्चर थी। ये आपका मालवा का है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी ही सीखनी पड़ेंगी। दूसरा, अगर हड़प्पन की हम बात करें, तो हड़प्पन का जो टाउन प्लानिंग है, वो डायग्राम भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। हड़प्पन की टाउन प्लानिंग का डायग्राम तो ये एक अच्छा इफेक्टिव डायग्राम है, जो आपके काफ़ी काम आ सकता है। आप इसे भी अपनी नोटबुक में बना सकते हो। फिर अगर कल्चरल मैप बनाना पड़े आपको, साइट्स वगैरह का, तो और इफ़ेक्टिव हो जाता है और अच्छा आपका आंसर राइटिंग हो जाती है, ठीक है? मैं आंसर राइटिंग भी बताऊँगा कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों की बताऊँगा कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ साइट्स हो गई आपकी, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदारो, हड़प्पा, और भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है? सुरकोटदा, इधर भी कर सकते हो आप। इधर राखीगढ़ वगैरह हो गया आपका, ठीक है? कालीबंगा हो गया। तो ये सारी साइट्स भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। ये हड़प्पन कल्चर है। अगर मौर्यन डायनेस्टी पर कोई क्वेश्चन है, मौर्यन आर्ट एंड स्टाइल पर कोई क्वेश्चन आता है आपका, तो तब आप इसे शो कर सकते हो। ठीक है? ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डालने वाला है आपका मौर्यन वाला। यहाँ पर कुछ मौर्यन साइट्स हैं आपकी, जैसे सारनाथ, लुम्बिनी, गंधहारा, ये सारी साइट्स हैं आपकी जो मौर्यन डायनेस्टी से बिलॉन्ग करती हैं। तो ये भी आप अपनी मेंस के आंसर राइटिंग में शो कर सकते हो, और जब तक आप ऐसा शो नहीं करोगे, तब तक आपको इफ़ेक्टिव मार्क्स नहीं मिलेंगे मेंस में, ठीक है? और अगर आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, तो जिद्दी बनो, और अगर आप जिद्दी बनते हो, जिद्दी बनो, वहाँ तूफ़ान भी हार जाता है। जिद्दी बनो, वहाँ तूफ़ान भी हार जाता है, जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको ये सारा कुछ करना पड़ेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब अगर चैनल नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगले टॉपिक में हम लेकर आएँगे कि भई कैसा आपको मेंस के और जो जीएस 2 पेपर में कैसे तैयारी करनी है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, और जीएस 3 में क्या करना है, 4th में क्या करना है। छोटे-छोटे टॉपिक में वो सारे जो मेंस के मेन टॉपिक हैं वो सारे कवर करने वाले हैं यहाँ 10-10, 15-15 मिनट की शॉर्ट्स वीडियो में। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।